गांव बांसवाड़ी में दो जुड़वा भाई रहते थे, वीरू और मनीष। वीरू शरारती और चालाक था, जबकि मनीष सीधा सादा और भोला। दोनों भाई देखने में एक जैसे थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। वीरू हर रोज गांव वालों को अपनी शरारतों से परेशान करता था। कभी वह खेतों से चुपके से फल चुरा कर भाग जाता, तो कभी बंधी हुई गाय को खेतों में छोड़ देता। उसकी इन शरारतों से गांव वाले वीरू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उसके लिए ताने कोसते रहते थे। अरे भाई योगेश, सुना है वीरू ने कल रामलाल काका के खेत में गाय छोड़ दी। बेचारे काका का बहुत नुकसान हो गया। कितना अंतर है इन दोनों भाइयों में। एक तरफ मनीष जो इतना सीधा सादा और भोला भाला है, और दूसरी तरफ वीरू जो इतना बदमाश। लेकिन ऊपर वाले का खेल देखो, दोनों सगे भाई हैं और वो भी जुड़वा। हाँ भाई चंद्रू, सही कहा तुमने। ऐसा बदमाश मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अगर ऐसा बदमाश मेरा बेटा होता तो मैं उसे भूतिया हवेली में छोड़ आता। सुना है उस हवेली में भी उसके जैसे ही बदमाश रहते हैं। यह कहकर दोनों ठहाके लगाते हुए हंसने लगे, लेकिन उनकी यह बातें वीरू पेड़ के पीछे छिपकर सुन रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, इन दोनों बुड्ढों की इतनी हिम्मत, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हैं। अब इन्हें पता चलेगा कि वीरू के खिलाफ बुराई करने का क्या अंजाम होता है। वीरू ने चंद्रू की बकरियां योगेश के सब्जियों के बागान में छोड़ दी। इस तरह वीरू गांव में किसी न किसी को परेशान करता रहता था। एक दिन वीरू टहलते टहलते भूतिया हवेली के रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि हवेली बहुत ही बड़ी और डरावनी है। वह मन ही मन सोचने लगा, लगता है यह वही हवेली है जिसके बारे में कल चंद्रू काका बात कर रहे थे। देखने में तो वाकई यह हवेली बेहद डरावनी है, लेकिन क्या इस हवेली में सचमुच का भूत होगा या फिर कोई खजाना? यह तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। भूत हुआ तो भाग जाऊंगा, और अगर खजाना मिल गया तो पूरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। पर अकेला जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन गांव में कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरा साथ दे। सब मुझसे नफरत करते हैं। इतने में उसके खुराफाती दिमाग में एक बात आई। हाँ, एक है जो मेरी बात को ना नहीं करेगा। वह दौड़ता हुआ अपने भाई मनीष के पास गया। भाई, मैं सोच रहा हूँ कि आज से बदमाशी करना छोड़ दूं। मेरी वजह से तुम्हें और माँ बाबा को गांव वालों की बातें सुननी पड़ती हैं। यह सुनते ही मनीष मुस्कुराते हुए कहने लगा, भाई, तुमने यह बात कई बार कही है, लेकिन उसके बाद भी बदमाशी कम नहीं हुई। पर इस बार मैं सच कह रहा हूँ मनीष भाई, पर इसके लिए आखिरी बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मनीष ने पूछा। कैसी मदद? वीरू ने कहा। भाई, आज सुबह मैं भूतिया हवेली के पास से गुजर रहा था। मुझे वहां डरने जैसा कुछ नहीं दिखा। मुझे लगता है कि उस हवेली पर कोई खजाना रखा हुआ है। शायद उसे बचाने के लिए भूतों की कहानी फैलाई गई है। सोचो, अगर हमें वो खजाना मिल जाए तो माँ बाबा की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पहले तो मनीष डर के मारे मना कर रहा था, लेकिन वीरू के उकसाने पर उसने हामी भर दी। अगले दिन सुबह वीरू और मनीष हवेली में गए। वहां अंदर डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं और इधर उधर उड़ती हुई परछाइयां दिख रही थीं। दोनों बेहद घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। घबराहट में वे एक कुएं में गिर गए, जहां उन्हें एक बड़ा सा खजाने का बक्सा दिखा। तभी उन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई पड़ी। बॉस, कल मैंने एक फिल्म देखी जिसमें बताया गया था कि सालों से खाली पड़ी वीरान हवेलियों में भटकते हुए भूत प्रेत आकर बस जाते हैं। ये हवेली भी तो कई सालों से वीरान पड़ी है, कहीं इसमें भी भूत प्रेत ना आ जाएं। चुप कर नालायक, मैं खुद भूत बनकर लोगों को डराता हूँ और तू मुझे डरा रहा है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। वीरू और मनीष ने यह सब सुन लिया। उन्हें समझ आ गया कि वहां कोई भूत नहीं है, बल्कि कुछ लुटेरे हैं जो गांव गांव जाकर लूटपाट करते हैं और लूटा हुआ खजाना इस हवेली में छिपा देते हैं। मनीष ने कहा, भाई वीरू, ये तो लुटेरे हैं। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तब वीरू के खुराफाती दिमाग में एक और आइडिया आया। वीरू ने फुसफुसाते हुए मनीष से कहा,
भाई, हम उनकी ही तकनीक अपनाएंगे। अगर वे भूत बनकर लोगों को डराते हैं, तो अब हम भूत बनकर उन्हें डराएंगे। मनीष थोड़ा डरते हुए बोला। भाई, ये सही में लुटेरे हैं। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? वीरू ने मुस्कुराते हुए कहा। डर मत मनीष, अगर हम सही तरीके से डराएं तो वे भाग खड़े होंगे। दोनों ने अपने चेहरों को सफेद पाउडर से रंग दिया और मनीष ने अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। हवेली में गूंजती उनकी डरावनी आवाजें सुनकर लुटेरे सहम गए। वीरू ने डरावनी आवाज निकालते हुए कहा। कौन है वो दुष्ट जिसने हमारे वजूद पर सवाल उठाए हैं? किसने कहा कि भूत प्रेत नहीं होते हैं? लो, हम आ गए। अब हम अपना वजूद भी दिखाएंगे और तुम्हें खाकर अपना भूख भी मिटाएंगे। लुटेरे आपस में फुसफुसाने लगे। क्या सच में यहाँ भूत हैं? आवाजें तो बड़ी अजीब आ रही हैं। ये तो आप ही जानते हैं बॉस, आपने ही इन भूतों को निमंत्रण देकर बुलाया है। लुटेरे पूरी तरह डर गए। चलो, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जान रही तो और भी खजाना लूट लेंगे। लुटेरे अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। वीरू और मनीष ने राहत की सांस ली। वीरू ने मनीष से कहा। भाई, देख लिया, अगर दिमाग सही दिशा में लगाया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। मनीष ने कहा। सच में वीरू, लेकिन अब तुम्हें वादा करना होगा कि अपनी शरारतें छोड़ दोगे और गांव वालों की मदद करोगे। वीरू ने मनीष से वादा किया। भाई, आज से मैं नया वीरू बनूंगा। वीरू और मनीष ने खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया और बाकी हिस्सा अपने माता पिता की मदद के लिए रखा। वीरू ने अपनी शरारतें छोड़ दी और गांव वालों की सेवा करने लगा।